छठी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, मिशकात में 680। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तुलुए फज्र से पहले अजान दिया करते थे रात के वक्त में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया कि बिलाल तुलुए फज्र यानी जो खत्म सहरी है उससे पहले अजान देता है। बिलाल की अजान तुम्हें खाने पीने से ना रोके, यानी वो लोगों को उठाने के लिए अजान दिया करते थे। अरब में अब भी होती है, यहाँ पर भी अहले हदीस हज़रात देते हैं अजान, यानी सुबह काज़िब के वक्त में, सुबह सादिक से पहले पहले अजान दिया करते थे। तो फरमाया कि उसकी अजान तुम्हें खाने पीने से ना रोके जब तक इब्ने उम्मे मक्तूम अजान ना दे, सहरी खाते रहो। और रावी कहते हैं इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी थे, जब तक उनको कोई बताता नहीं था कि फजर का वक्त दाखिल हो चुका है तो वो अजान नहीं देते थे। उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अजान दिया करते थे फजर का वक्त दाखिल होते ही खत्म सहरी। ये आजकल की अजानों पे ना जाइएगा, बात का अजान 5-5 मिनट लेट हो जाती है। आजकल घड़ी का एतबार होगा, जो खत्म सहरी का टाइम है घड़ी को फॉलो करें, अजानों पे ना रहे। अजानों का तो पता नहीं किस वक्त अजान हो सकता है लेट हो जाए, हो सकता है जल्दी हो जाए, लोग इतना एहतमाम नहीं करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक खत्म सारी ना हो उस वक्त खाते पीते रहो। इसी कॉन्टेक्स्ट में सही मुस्लिम में एक हदीस है, जामिया तिर्मिज़ी में भी और मिशकात में है 681। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजान बिलाल यानी सुबह काज़िब के वक्त जो अजान देते हैं तुम्हें सारी खाने से ना रोके, लेकिन जब रोशनी उफक पर फैल जाए यानी सुबह सादिक हो जाए, वो ट्यूबलाइट सा जो जाहिर होता है, तो खाने पीने से रुक जाओ। यानी जब खत्म सारी का वक्त हो, तुलुए फज्र हो, फजर का वक्त शुरू हो जाए, तो फिर खाने पीने से रुक जाओ। इसी कॉन्टेक्स्ट में कुरान हकीम में आयत हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सूरह बकरा आयत नंबर 187, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खयतुल अबयदु मिनल खयतिल अस्वद, और खाओ और पियो यहां तक के सुबह का जो फजर के वक्त, मिनल फजर, फजर के वक्त रात का जो स्याह डोरा है वो सुबह के सफेद डोरे से मुमताज ना हो जाए, यानी नीचे सफेदी नजर आती है और ऊपर रात का स्याह डोरा। जब ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाए उस वक्त सुबह सादिक यानी खत्म सारी और तुलुए फजर हो जाएगा, खाना पीना उस वक्त रोक दो। 7वीं हदीस सुनन अबी दाऊद में है, मिशकात में 1988। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बहुत क्रिटिकल हदीस है, इससे बड़े लोगों ने गलत रिजल्ट निकाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई अजान फज्र सुने और खाने पीने का बर्तन उसके हाथ में हो तो अपनी जरूरत पूरी करके उसको नीचे रखे। इस पे इमाम अबू दाऊद ने बाप बांधा है कि बर्तन हाथ में हो और इंसान अजान सुने तो उस वक्त क्या करे। यानी अगर खा पी रहा था और उसी दौरान अजान शुरू हुई, इस अजान से मुराद है कि खत्म सारी हो गई, तो फिर वो जो हाथ में खाना मौजूद है सामने बर्तन में और पानी, उससे फौरन सारी अपनी मुकम्मल करने। लेकिन ये उस सूरत में है कि वो ऑलरेडी सारी कर रहा था। ये नहीं कि एक बंदे ने रूटीन बनाई हुई है कि वो आखिरी 2 मिनट में उठ के सारी करता है, उसके लिए नहीं है, कैटास्ट्रोफिक कंडीशन के लिए। और बाद लोग तो ऐसे हैं जो मतलब आधा घंटा पहले सारी कर लेते हैं, फिर इंतजार में बैठे रहते हैं। जैसे ही अजान शुरू होती है कहते पानी पी लो, जल्दी पानी पी लो। वो रोजा तोड़ रहे होते हैं, वो इफ्तारी कर रहे होते हैं, इफ्तारी नहीं कर रहे होते, उनको बता दिया आप इफ्तारी कर रहे हैं, रोजा तो आप रख चुके थे, अब आपने फजर के वक्त ही इफ्तार कर लिया उसको, यानी रोजा तोड़ दिया। मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया है, 2008 की बात है, मैं एक अहले हदीस मस्जिद में इत्काफ बैठा इस्लामाबाद में, वहां पे इज्तिमाई एतकाफ होता था, 500-600 बंदे जो है वो एतकाफ करते थे। तो वहां मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि लोग सारी पैरी करके फारिग हो जाते थे, फिर 15-20 मिनट तक गप्पे मारते रहते थे और जैसे ही अज़ान शुरू होती थी सारे कूलर की तरफ भागते थे। तो मैंने फिर बड़ा शोर डाला कि मेरे भाई ये आप इस तरीके से चीजों से रिजल्ट निकालेंगे, ये तो उसी तरीके से जैसे बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, एक शख्स ने रुकू की हालत में आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमात में शामिल हुआ, क्योंकि आपको पीछे भी नजर आता था, आपने देख लिया, आपने उसे फरमाया आंदा ऐसे ना करना कि तुम रुकू में ही शामिल होते हुए चलते हुए आए हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी से मना फरमा दे और एक बंदा उसकी रूटीन बना ले और फिर कहते रुकू में रगत मिल जाती है, इतना गलत रिजल्ट निकालना, ये बिल्कुल उसी तरीके से गलत रिजल्ट निकाला हुआ है। ये तो है अगर कोई खा पी रहा था उस दौरान अजान शुरू होगी तो अब उसको इजाजत है कि वो उसको कंटिन्यू करे। और इसमें सारी गिरफ्तारी के लिए सिर्फ टाइम और घड़ी का एतबार किया जाए, घड़ी स्टैंडर्ड टाइम होनी चाहिए, उसको फॉलो करे। और उमूमन मुअज्जिन हज़रात जो है वो इन चीज़ों का एहतमाम नहीं करते। और आजकल तो हमारे पास मुस्लिम प्रो जो है वो एंड्रॉइड ऐप मौजूद है और इस तरीके से सना टाइम के नाम का सॉफ्टवेयर और चीज़ें मौजूद है, उससे टाइम जो है उसको देके स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करे। टाइम हो जाए आप सारी खत्म कर दे, इफ्तारी शुरू कर सकते हैं जब मगरिब का वक्त हो जाए, अजान हो या ना हो। अजान का इससे कोई ताल्लुक नहीं, पहले तो सिर्फ अजान ही एक सोर्स था ना लोगों को मुतला करने का, अब हमारे पास उससे भी एक बेहतर सोर्स है, बिल्कुल टाइम इस डिटेल तक हम अजान के ऊपर लाइन नहीं करेंगे सिर्फ, क्योंकि अजान की गारंटी नहीं है कि वो टाइम को देख के दे रहे हैं या नहीं दे रहे, बद एहतियाती भी हो सकती है इस हवाले से। तो एक एक्सट्रीम पे तो ये लोग हैं जो ये खाने पीने वाला मामला जो है वो मौकूफ करके फिर अजान के वक्त पानी पी रहे होते हैं, और दूसरी एक्सट्रीम पे वो लोग हैं जो इस फैसिलिटी को छीनना चाहते हैं, खुसूसन हमारे अरबी भाई, वो कहते हैं नहीं जी जनाब जब टाइम खत्म सहरी हो गया, चाहे हाथ में बर्तन था उधर ही नवाला आप छोड़ देंगे, आप इसको मुकम्मल नहीं कर सकते। तो वो भी दूसरी एक्सट्रीम के ऊपर, और वो कहते हैं कैसे हो सकता है कि अब टाइम ही खत्म हो गया तो अब वो
کھانا پینا آپ کی جاری رکھا جائے. تو یہ میرے بھائیوں ٹرانزیشن پیریڈ ہے, یعنی انتقالی وقفہ ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ آج جس طرح انشاءاللہ تعالیٰ 3:20 کے اوپر اسلام آباد میں ختم ساری ہے, یہاں پہ 3:17 بنیں گی. تو ایگزیکٹ 3:17 جب جیلم میں ہوئے ہیں تو ایگزیکٹ اس وقت کوئی ایسا بم پھٹا ہے اور جناب طلوع فجر ہو گئی ہے. وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ صبح کاذب جو ہے صبح صادق میں داخل ہونا شروع ہوتی ہے, یعنی ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے. اور اگر وہ ایک دم بھی داخل ہو رہی ہے تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے سپورٹ میں ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, مشکات میں 601 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی, اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی. یعنی اگر کوئی لیٹ ہو گیا تھا مجبوری کی وجہ سے, اور غروب آفتاب جس طرح کل اسلام آباد میں 7:10 پہ ہے, یہاں پہ 7:07 پہ, تو کوئی شخص 7:06 کے اوپر عصر کی نماز شروع کرتا ہے مجبوراً لیٹ ہونے کی وجہ سے, اور ایک رکعت اس نے غروب آفتاب کے وقت سے پہلے پا لی, اور باقی 3 رکعتیں اس کی مغرب کے وقت میں بھی ہوئی تو اس کی نماز ہو جائے گی. اسی طریقے سے فجر والا معاملہ بھی ہے. اب عرفی عصر والا مانتے ہیں, فجر والا نہیں مانتے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. حالانکہ ایک ہی حدیث میں ذکر ہے کہ جس نے طلوع فجر سے پہلے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی, اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی. یہ دونوں ایک ہی حدیث میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں نہیں فجر کی نہیں ہوتی عصر کی ہو جاتی ہے, اور آگے میں لاجک دیتے ہیں جی عصر کا وقت چونکہ مغرب میں داخل ہو رہا ہوتا ہے تو مغرب خود نماز کا وقت ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ فجر کا وقت زوال کے وقت میں داخل ہو رہا ہوتا ہے مغروب وقت میں, اس لیے وہاں پہ نہیں ہے. یہ جو لاجکس نکالتے ہیں نا ان کے لیے پھکی میرے پاس, ان سے یہ پوچھے کہ پیشاب جو ہے یہ زیادہ ناپاک قطرہ ہے یا منی زیادہ ناپاک ہے, تو یہ کہیں گے جی پیشاب, کیونکہ منی تو انبیاء کی پیدائش کا سبب بھی ہے, تو پیشاب تو زیادہ نٹس, لیکن پیشاب کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا اور منی کے نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے. اب ان کی ڈاکٹرائن مان لی جائے تو پیشاب کے بعد بھی غسل فرض ہونا چاہیے, کیونکہ انٹیسٹی زیادہ ہے پیشاب کی, پلید ہونے کی. یہ میں نے پکی اینٹی وینم الزامی جواب دیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی عصر کی نماز ہو جاتی ہے, فجر کی اگر کسی نے ایک رکعت پا لی اور اس کے بعد سورج نکلنا شروع ہوا تو وہ اس کی نماز نہیں ہوگی, دوبارہ ہی پڑھنی پڑے گی. تو یہ بالکل غلط ہے. اس حدیث کے تحت میرا اجتہاد اور قیاس ہے اس حدیث کو جو ابو داؤد کو سپورٹیو ہے مشکات میں 1988 کہ اگر اس کے ہاتھ میں برتن ہے اور اس دوران اذان شروع ہوئی ہے تو وہ کھانا پینا وہ فوراً اپنا مکمل کر لے. یہ نہیں ہے کہ 20 منٹ اذانیں ہو رہی ہے تو وہ اٹھے ہی اذانوں کے بعد, آج تو زیادہ ہی بڑی لمبیاں ہو گیا رہے, وہ کہتے ہیں آخری اذان تک کھاتے رہو. آخری اذان نہیں پائی جی, ایک اذان جیڑی اس ٹائم میں ہوئی ہے ایکزیکٹ اس وقت جو سٹینڈرڈ ٹائم کے برابر, اس اذان کے اندر آپ نے کھانا پینا مکمل کرنا ہے. 1.5 منٹ کے اندر اپنا آپ کو مکمل کریں. پانا ہم تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتے, نہ رسک لیتے, ہم تو 10 منٹ پہلے روزہ بند کر دیتے ہیں. اتنا رسک لینے کی کیا ضرورت ہے کہ بالکل آپ ایچ کے اوپر جا کے ساری والا معاملہ کرنا شروع کر دیں.